वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2017 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे न्यूमेरिकल है कि डिफरेंशिएट करना हमने किसको, कोई फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहीं से न्यूमेरिकल शुरू हो जाए। लेट कर लो आप इसको फंक्शन y भी मान सकते हो या फिर को f ऑफ x, आपके ऊपर है, ठीक है ना, इस तरीके से। सही है। अब इसके बाद अब जैसे हमने न्यूमेरिकल किस तरीके से कि डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो ध्यान हमारा केवल x पर होना चाहिए। इस चीज़ का मतलब होता है बचे हुए सारे चीज़ें, मतलब सारे अल्फ़ाबेट कांस्टेंट का काम कर देंगे। तो इस तरीके से सही है। तो अब इसके बाद टाइप की बात होती है इस टाइप के न्यूमेरिकल में। मतलब ये क्या है, x की पावर x, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन। ये चीज़ दिखनी चाहिए आपको, इसका डायरेक्ट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। फंक्शन की पावर फंक्शन मतलब फंक्शन यहाँ पर x के हिसाब से दिया हुआ है। इस चीज़ का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, तब भी ये बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से सही है, मतलब x की पावर x। तो इस तरीके से वो कहीं पर भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर पावर में, तो इसके लिए अलग से कंसेप्ट था। इस चीज़ का मतलब ये डायरेक्ट नहीं होगा, इसका पॉसिबल डिफ्रेंसिएशन अलग से टाइप थी। तो इस बात का मतलब लेट कर लो आप इसको, इस चीज़ को, ठीक है ना। वो आपके ऊपर है, u मानो v मानो, ठीक है ना, जो भी z मान सकते हो, आपके ऊपर है। कोई नया फंक्शन मान लो इस चीज़ को, इस तरीके से। अब डिफ्रेंशिएट कर दो डायरेक्ट। लेकिन इस टाइप, ये टाइप कैसे सोल्व होती है, पहले दोनों साइड log लेना पड़ता है। तो इस बात का मतलब हुआ इस तरीके से कि टेकिंग लॉगरिथमिक फंक्शन ऑन बोथ साइड्स, इस तरीके से। सही है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, यहाँ पर log ऑफ u, और यहाँ पर साथ के साथ ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से कि log a की पावर b लिखा हो तो पावर आगे आ जाती। इस तरीके से आप याद रख लेना, पावर आगे आ जाएगी। सही है। तो यहाँ पर x आगे आ जाएगा और फिर log ऑफ साइन x बचेगा, डायरेक्ट लिख दिया हमने इस तरीके से। सही है। आप वो चॉइस है, दोनों साइड पहले log अप्लाई करो, फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना। तो इस तरीके से सही है। अब इसके बाद इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अब कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x था, तो इस तरीके से सही है। तो अब log ऑफ u का क्या होगा, सबसे पहले वर्किंग रूल पता होना चाहिए बस आपको, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से, जैसे अब यहाँ पर log, तो सबसे पहले log का क्या तरीका था कि 1/, इस तरीके से कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x कह सकते हो आप, वो होता है 1/x। इस चीज़ का मतलब सबसे पहले log का होगा 1/, जो यहाँ पर लिखा हो, सही है। और इनटू में x का भी होगा, तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। एक्चुअल में ये कंसेप्ट होता है। तो सबसे पहले log का, तो किस तरीके से 1/, और कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर u है, इस तरीके से। फिर अंदर वाले का मतलब u का, तो इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पर x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, यहाँ पर u का है विद रिस्पेक्ट टू x। पता होना चाहिए आपको कि u जो माना हमने नया फंक्शन है। ये मत कह देना कि इसमें कहीं पर x तो नहीं है, तो ये चीज़ कॉन्स्टेंट होगी। हमने लेट किया है, इस वजह से कॉन्स्टेंट नहीं होगा यहाँ पर u, काम की बात है ये, ठीक है। तो इस तरीके से। और मान लो कभी किसी न्यूमेरिकल में शुरू जो स्टार्टिंग की स्टेटमेंट है वहीं पर u लिखा हो, तो फिर वो कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है ना। अगर स्टार्टिंग में लिखा हो फिर भी वही है। +2 क्लास में इस तरीके के वर्ड्स मिलेंगे नहीं आपको कभी न्यूमेरिकल में। पता है क्यों, क्योंकि नॉर्मली जो +2 की बुक है वो आपके पास मतलब वेरिएबल कुछ इस तरीके से मिलते हैं, ठीक है ना। u और v वहाँ पर फंक्शन ही माने जाते हैं, इसलिए कभी न्यूमेरिकल में शुरू में u और v नहीं मिलेंगे, ठीक है। और मान लो कभी मिले तो कांस्टेंट का काम करेंगे। अगर शुरू में जो स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल है वहाँ पर लिखे हो तो कभी स्पेशल केस बन सकता है। तो इस तरीके से सही है। तो अब u का और u का विद रिस्पेक्ट टू x इस तरीके से हो जाएगा, सही है। सेम बात यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो क्या है, दो फंक्शनों की मल्टीप्लाई इनटू में ना, तो u इंटू वी रूल अप्लाई कर दो। तो u इंटू वी रूल मतलब प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का क्या था कि पहला एज इट इज रख लो, डिफरेंशिएशन होगा दूसरे का, ठीक है। तो दूसरे का डिफरेंशिएशन सबसे पहले log का होगा, सही है। ये चीज़ नहीं बताई थी आपको सबसे पहले कि ये चीज़ याद रख लेना, सबसे पहले पावर का होगा डिफरेंशिएशन, फिर बेस का होगा, फिर अंदर एंगल हो या फिर नंबर हो। ये चीज़ ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से डिसाइड होती है कि वो ट्रिग्नोमेट्री या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का केस हो। तो इस तरीके से सही है। तो यहाँ पर पावर की तो बात है नहीं,
हाँ, कोई चाहे तो इस तरीके से कह सकते हो, इस तरीके से। पावर का मतलब वो नहीं रूल था कि सबसे पहले पावर आ गई फिर पावर में से एक कम, वो वाला कंसेप्ट। सही है, तो इस तरीके से अब डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो log का हो जाएगा 1/, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो इस तरीके से। फिर अंदर वाले का होगा सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, cos x होता है। इस तरीके से बेसिक फॉर्मूले याद होने जरूरी है। फिर अंदर वाले का भी होगा x का विद रिस्पेक्ट टू x, लिखना चाहो तो इंटू में 1 लिख सकते हो, आपके ऊपर है। सही है। अब प्रोडक्ट रूल क्या था, पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में प्लस का साइन। अब की बार अपोजिट कर दो, मतलब दूसरे वाला एज इट इज, इस तरीके से। सही है। और पहले का होगा, पहले का विद रिस्पेक्ट टू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटू में 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो इस तरीके से। सही है। अब यहाँ पर हमने du/dx निकालना है। सही है। क्यों निकालना du/dx, क्योंकि इसको हमने u मानना था और इसका डिफरेंशिएशन करना न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट थी विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब u का होगा du/dx, यहाँ पर du/dx आएगा। इस चीज़ का मतलब इसके लिए ये वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है ना। तो यहाँ से du/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये चीज़ है, यहाँ पर डिवाइड में राइट हैंड साइड में जाएगा, इनटू में हो जाएगा, तो u, और u इनटू में जाए, u की कुछ वैल्यू थी पुट कर दो आप, तो इस तरीके से, और इनटू में ये वाला सारा रिजल्ट आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पर कोस बाई साइन वो कोट के बराबर होता है, फॉर्मूला है। सही है। ये एक्स एज इट इज, इस तरीके से, प्लस का साइन इसको आप इस तरीके से रख लो कि log ऑफ साइन एक्स, इस तरीके से। सही है। तो अब इसके बाद, ठीक है ना, लिख सकते हो आप, जैसे हमारे पास y था शुरू में जो न्यूमेरिकल था, ठीक है ना, इस तरीके से कि साइन एक्स की पावर इस तरीके से। सही है, जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट थी। फिर हमने इसको u माना था, ठीक है ना, इस तरीके से कि y इसको u माना था, तो इस तरीके से। सही है। अब इसके बाद तो इसका डिफरेंशिएशन करना हमने विद रिस्पेक्ट टू x। सही है। तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। सही है। y का 0 क्यों नहीं हुआ, y कांस्टेंट नहीं है क्योंकि हमने फंक्शन माना था, इस वजह से। अब इसके बाद तो u का du/dx हो जाएगा, u भी कांस्टेंट नहीं था। फिर इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इस तरीके से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो इस तरीके से। अब इसके बाद तो dy/dx निकालना है, तो कुछ इस तरीके से du/dx, ठीक है ना, जो भी वैल्यू निकाल ली थी उसको आप 1 मान लेना, ठीक है ना, इस तरीके से। जो ये du/dx है इसको 1 मान लेना, इस तरीके से। सही है। तो ये रिजल्ट पुट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम 1, तो इस तरीके से। तो du/dx की जो वैल्यू आई थी आप पुट कर दो। अब इसके बाद केवल इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा, प्लस का साइन बीच में है। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले वही रूल, तो वही चलेगा, सबसे पहले पावर का, फिर बेस का, फिर एंगल या फिर नंबर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ नंबर लिखा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पावर तो है नहीं, इसको पावर मत कह देना, ये केवल एक ऑपरेटर, पूरा साइन इनवर्स ये ऑपरेटर है, पता होना चाहिए आपको। तो इस तरीके से, तो सबसे पहले साइन इनवर्स और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, देखो वो बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने जरूरी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, हाँ, अगर आप कहीं पर कुछ फॉर्मूले लिखना चाहते हो न्यूमेरिकल में लिख देना, तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, फॉर्मूला ये था, तो इस तरीके से। सही है। अब तो सेम बात यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, 1/, डिवाइड में स्क्वायर रूट है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब काम की बात है, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब साइन इनवर्स के साथ कुछ भी लिखा उसी का हमने होल स्क्वायर करना है। तो जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स है, उसका होल स्क्वायर करोगे तो केवल एक्स बचेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन है, ठीक है, इस तरीके से। और इनटू में यहाँ पर 1 भी होता है, ठीक है ना, मतलब अभी बताई थी बात है, सबसे पहले पावर का, फिर बेस का, फिर एंगल या नंबर हो, तो इस तरीके से। पावर तो है नहीं का मतलब 1 है, इस तरीके से देखना चाहते हो तो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो अब एंगल का होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ नंबर होता है, तो इस तरीके, तो नंबर का हो जाएगा मतलब स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। और स्क्वायर रूट एक्स को क्या पढ़ सकते हो आप, एक्स की पावर 1/2, और पावर रूल अप्लाई कर दो एक्स की पावर 1/2 का, मतलब एक्स की पावर 1/2 है तो उसका डिफरेंशिएशन पावर आ गई, इस तरीके से। फिर पावर में से एक कम, मतलब एक्स की पावर 1/2 में से एक कम, इस तरीके से। और इनटू में एक्स का होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
वो 1 हो जाएगा, कैलकुलेशन है टोटली। तो इस तरीके से और वो ही बात है, कुछ फॉर्मूले अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं याद भी हो जाते कुछ, तो मतलब इसका डायरेक्ट ये होता है। लिखना चाहो आप लिख देना, इस सारे को ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, बार बार जितने न्यूमेरिकल सोल्व करोगे आप। तो इस तरीके से मतलब इसकी जगह लास्ट में 1/2 स्क्वायर रूट एक्स लिख देना। तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर रहेगा। हाँ, आपकी चॉइस है, जैसे इसको हटा के हम स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आपके ऊपर चॉइस है, जैसे इन दोनों की पावर सेम है स्क्वायर रूट, ठीक है, और दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में इस तरीके से। तो चाहो तो आप x की और इन टू में मतलब 1 - x इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। तो वो किसके बराबर आ जाए, जैसे तो x की 1 के साथ होगी तो x ही होगा, फिर x की x के साथ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, इस तरीके से मतलब ये चीज़ हटके इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। मतलब टोटली कैलकुलेशन बचती है और कुछ भी नहीं। तो बस न्यूमेरिकल में क्या था, बस आपको दिखना चाहिए कि शुरू में u क्यों माना, फंक्शन की पावर फंक्शन डायरेक्ट नज़र आनी जरूरी है, बस आगे तो कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से, और वही है बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, और ये फॉर्मूले वही है, डायरेक्ट रिजल्ट है ये। क्यों, क्योंकि मतलब बार बार प्रैक्टिस वाली बात आ जाती है यहाँ पर। तो इस तरीके से सही है, ठीक है ना। और इतना ये ज़्यादा भी मतलब ये न्यूमेरिकल लेंथी नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्यों है, क्योंकि हर स्टेप बार बार रिपीट हो रहा है इस वजह से। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।